हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। जब कॉन्ट्रैक्ट कुछ पार्टीज करती हैं आपस में, तो उनके कुछ राइट्स हो जाते हैं, उनके कुछ ड्यूटीज़ हो जाती हैं, जो कि अगर वो सही से फुलफ़िल नहीं करती हैं तो सामने वाला पर्सन जो है जिसके अधिकारों का हनन हुआ है या उसको कोई घाटा हुआ है, तो वो जा करके उसको इन्फोर्स करा सकता है। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये होता है प्रीविटी तो प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमारा ये होता है कि जितने भी पार्टीज मिलके कॉन्ट्रैक्ट बनाती हैं, अगर उनको अगर कोई अपना ड्यूटी नहीं परफॉर्म करता है सही से, तो कोई पार्टी उस पर सूट फाइल कर सकती है या उस पर सूट फाइल किया जा सकता है। लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बाहरी आदमी जो कि कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड नहीं है, अब उसको कोई अधिकार नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे सूट फाइल करे, नहीं उसके पास ये अधिकार, उसकी कोई जिम्मेदारी बनती है। जैसे एग्जांपल मान लीजिए एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है और एक पर्सन सी है। ए और बी का आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि तुम मुझे चावल दो 100 रुपये के या 1000 रुपये का चावल दे दो, जितना किलो हो अपना वो चावल दे दो। अब ए को वो चावल बी को लेकर के फिर सी को देना था, मतलब बी जो था वो ए से चावल लेकर के फिर सी को देता और उसमें बी को मुनाफा होता और सी को भी मुनाफा होता। तो ए ने वो अपना जो ड्यूटी है उसको परफॉर्म नहीं किया। अब बी ए पे सूट फाइल कर सकता है, लेकिन सी ए पे सूट फाइल नहीं कर सकता। ध्यान समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक पर्सन ए है, बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है चावल लेने के लिए, तो ये इसको चावल देता, तो फिर बी जो है वो सी को चावल बेचता है, जो कि सी और भी ज़्यादा मुनाफे में बेचता। तो ए का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो हुआ था बी के साथ। ए का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे सी के साथ नहीं हुआ था, यहाँ पे बी का कॉन्ट्रैक्ट सी के साथ हुआ था और ए का कॉन्ट्रैक्ट बी के साथ हुआ था। तो ए ने अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं की, इसमें हो गया सी का घाटा। अब सी चाहे तो भी ए और बी के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसके बेसिस पे ए पे सूट फाइल नहीं कर सकता है। तो ये इन लोगों के बीच के लीगल रिलेशनशिप को डिफाइन करता है प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कि प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में इन दोनों के पास ही ऐसा ए और बी, जैसे मान लीजिए इसमें पार्टी हैं, तो जो पार्टीज डायरेक्टली इंटर्ड हैं कॉन्ट्रैक्ट में, वे ही अपना ड्यूटी परफॉर्म करेंगी और उसके बेसिस पे उनको सूट फाइल किया जाएगा। केवल पार्टीज के पास वो राइट और ऑब्लिगेशंस होते हैं अंडर कॉन्ट्रैक्ट। और एक बात, इसमें कोई भी तीसरा आदमी या चौथा आदमी या पांचवा आदमी जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड नहीं है, वो उस पर सूट फाइल नहीं कर सकता है। पर्सन नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट person not a party to contract उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं इन्फोर्स करा सकता है और ना ही उसके लिए उसकी ब्रीच के लिए वो लायबल ठहराया जाएगा। ये ब्रीच। अब ये जो हमारा प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये तो यही बोलता है सीधी सी बात में कि जो जिसका लेना देना है इस कॉन्ट्रैक्ट से, वही आकर के सूट फाइल करेगा कोर्ट में। अब मान लीजिए कि दो आदमी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अब एक ने ड्यूटी अपना परफॉर्म नहीं किया। मान लीजिए ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए ने अपना ड्यूटी फुलफिल नहीं किया। अब सी इसका चाचा भतीजा चाहे जो भी हुआ के बोलता है कि ए ने अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं किया, तो कोर्ट सीधे सीधे बोलेगा कि भाई ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ए और बी के बीच में हुआ था, तुम्हें इसमें क्या पड़ा है, तुम काला बीच में घुस रहे हो। तो ये हो जाता प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के जिन लोगों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है
वही कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सकते हैं। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। एक्सेप्शन क्या होते हैं? ये होते हैं थर्ड पार्टी बेनिफिशियरी, यानी कि अगर थर्ड पार्टी को ध्यान में रख के कॉन्ट्रैक्ट किया गया हो किन्हीं पार्टी के बीच कि थर्ड पार्टी भी इसमें बेनिफिशियरी, यानी थर्ड पार्टी को भी इसको हमारे होने वाले कॉन्ट्रैक्ट से लाभ मिलेगा, और तब ड्यूटी का ब्रीच, मतलब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है या ड्यूटी का परफॉर्मेशन नहीं होता है, तो उस केस तो उस केस में ये एक्सेप्शन लागू होता है, जो कि थर्ड पार्टी बेनिफिशियरी। तो आशा है कि आप लोगों को समझ में आया हो प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू।